अगर आप परफेक्ट रेशेदार चिकन ड्रमस्टिक बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त रेशो वाला ड्रमस्टिक बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने पानी में डाल दिया है 2 बड़े साइज़ के आलू। बस उसे जस्ट मैंने बीच में से कट लगा दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें चिकन लेग पीसेस लिए हैं और इसके अलावा 1 दिन पहले मैंने बनाया था स्टेक ब्रेस्ट पीसेस और ताई पीसेस से। अच्छा, ताई पीसेस को जब मैंने सर से बोनलेस किया तो उसकी जो मेन हड्डी थी वो भी मैं इधर ड्रमस्टिक में यूज़ करूँगी। और कुछ और मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन था, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, इसमें स्पाइसेस में मैं जस्ट नमक एंड गार्लिक पाउडर मैंने घर पे बनाया है, रमज़ान से पहले बनाया तो, और अभी तक ये बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत कम क्वांटिटी में डालना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका। अच्छा, यहाँ पे इन सबको मैंने अच्छे से कर देना है मिक्स। और इसके अलावा जो मेरे पास सिर्फ बोन्स थी वो भी मैंने इसमें डाल दी ताकि वो भी अच्छे से गल जाए, क्योंकि जो बोन्स के ऊपर वो हल्का सा क्रिस्प होता है ना, क्रंच वाली हड्डी, वो भी मैंने इसमें से हटानी है ताकि ये एक सॉफ्ट ड्रमस्टिक बनता है, ताकि जब कोई बाइट ले तो वो उसके मुंह में ना आए। तो इसके लिए जो मेरे पास थाई पीसीस के बोन्स थे ना, जस्ट बोन्स, उसको भी मैंने बॉईल कर दिया। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है अगर। और इसके बाद जी मैंने इस तरह से एक पीस ले लिया, टॉम और फॉक की मदद से इसको अच्छे से मैंने श्रेड कर दिया। सेम ये तरीका मैं आलू के साथ भी करूँगी। आप इसको बिल्कुल चॉप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं इसको श्रेड करूँगी तो चंक्स जो है ना वो मुंह में आएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवरफुल मुझे इस तरह से पसंद है। बाय द वे बाकी आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल चॉप करके कीमे की तरह भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये होता है ना कि वो अगर चंक्स होंगी और रेशेदार होगा तो वो कंबाइन होने में उनको मसला होता है, तो वो उसका बिल्कुल एक कीमा बना देते हैं और फिर उसके ड्रमस्टिक बनाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ रेशेदार चिकन के साथ ड्रमस्टिक बनाना सिखाऊंगी। और साथ ये मैंने टोस्ट को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है और छोटा काट के अब हम इसके क्रम्स बनाएंगे। आप चाहें तो टोस्ट को ना रोस्ट करें अगर आपको नहीं पसंद, क्योंकि इससे सिर्फ इतना होता है ना कि फ्राई करने के बाद थोड़े से ड्रमस्टिक के कलर डार्क शेड में होता है, क्योंकि क्रम्स ब्राउन होते हैं। तो आप विदाउट रोस्ट के भी इसको क्रम्स बना सकते हैं। और स्पाइसेस में मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट, ज़ीरा, धनिया, टिक्का मसाला और चिकन पाउडर। और ये जो अभी लास्ट में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाला है, मैं कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाला है। और इसके साथ हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो आलू के चंक्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं उसको हम अच्छे से मैश कर लें। और बाकी चिकन तो हमारा है ही रेशेदार। और यहाँ पे एग में मैंने डाल दिया है, बेसिकली मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दी। इसको अच्छे से हमने पेंट लेना है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारे इंग्रेडिएंट क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ कितनी डाली है। और अब यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड साइज़ का स्टफ़ उठा लिया है और इसको मैं इस तरह से बोन पे लगा दूँगी। बिल्कुल हमने लेग पीस बनानी है इससे। और आपने देख लेना है एंड पे आपने अच्छे से इसको लॉक करना है। अगर ये लॉक नहीं हुआ और ये फ्राई करने में आप ऑयल में डालेंगे ना, तो इसका जो है ना सारा ये बैट खुल जाएगा, जो कि फिर आपके चिकन ड्रमस्टिक सही से नहीं बनेंगे। इस तरह से देखिए, आपने फिंगर के साथ इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि ज़बरदस्त बन जाए। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये क्रिस्पी सा जो ऊपर होता है ना बोन की, ये आपने हटाना है, इसको नहीं रहने देना। इसको हटा के अच्छे से जितना भी चिकन है इस बोन पे लगा हुआ है वो सारा हटा के फिर आपने इसके इस तरह से ड्रमस्टिक बनाने हैं। बहुत आराम से बन जाते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है जिसकी वजह से ये अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। जब आप इसको बॉईल करें, बॉईल करने के बाद आप इसको किसी स्टेनर में रख दें, चिकन और आलू से सारा पानी निकल जाएगा। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। और मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली और बस ये अच्छे से स्टिक हो रहे हैं। फिर एग की एक हमने इसको कोटिंग करवा दी और एंड में हम इसको क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छा, चूँकि मेरे क्रम्स ऑलरेडी रोस्टेड हैं तो ये थोड़े से डार्क शेड में बनेंगे। अगर आपको लाइट गोल्डन शेड चाहिए तो आप फिर ब्रेड को इस तरह से रोस्ट ना करें और डायरेक्टली आप उसको जो है क्रम्स बना लें और उस क्रम्स को आप यूज़ कर लें। लेकिन उस क्रम्स की जो है ना शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, तो मुझे ज़्यादा शेल्फ़ लाइफ के लिए चाहिए था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्रम्स बनाने थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे क्रम्स तैयार होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और क्रम्स में जो सबसे मेन टिप है वो यही है कि आपने इसको वही है एंड को आपने अच्छे से लॉक करना है क्रम्स के साथ, ताकि आपके जो ड्रमस्टिक हैं वो फ्राई होते हुए कहीं ऑयल में खुल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। थोड़ा सा ये डार्क शेड में आता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं ये जल जाते हैं,
बस थोड़ा सा इसका कलर डार्क होता है, जो मेरे लिए ओके था। अगर आप किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं या आपको ख़ुद नहीं पसंद तो आप फिर इसको रोस्ट ना करें, ठीक है। तो भी ये अच्छे से काम करेंगे। और पहले आप मीडियम टू हाई पे ऑयल को गर्म करना है, फिर मीडियम टू लो करके देन हम इसमें ड्रम स्टिक डालेंगे। बहुत हाई पे नहीं, वरना डायरेक्टली ऊपर से ये जल जाएंगे। अच्छा, नीचे से भी इसको कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको हीट देंगे। बाकी सब तो इसमें कुक है ऑलरेडी। और थोड़ी ही देर में ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसको इतना टाइम नहीं लगता। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा डार्क गोल्डन शेड में है, विच इज़ टोटली ओके। और बहुत ज़बरदस्त ड्रम स्टिक हमारे बन के रेडी हुए हैं। और ये ड्रम स्टिक बनाने के बाद मुझे एक रिग्रेट था, तो वो मैं आपको एंड में बताऊँगी कि। और बातें करते करते हमारे सारे बैच हो गए हैं फ्राई। अच्छा, ये लास्ट बैच था और इसमें थोड़ी सी जो स्टफिंग रह गई थी, तो इसको मैंने कबाब की शेप दे दी। और ये भी देखते देखते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको अंदर से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बने। देख सकते हैं ये थोड़ी सी इस तरह की शेड इसका आता है, विच इज़ टोटली ओके। क्योंकि यहाँ कैमरे पे इसका शेड थोड़ा सा ज़्यादा डार्क आ रहा था, जबकि नॉर्मली इसका शेड इतना भी डार्क नहीं था। देखिए यहाँ पे करीब से दिखाऊं तो लाइट कलर है, जैसे ही पीछे करूँ तो इसका कलर जो है डार्क में चला जाता है। पता नहीं ये कैमरा के साथ क्या मसला है। खैर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और रेशेदार ड्रम स्टिक रेडी हुए हैं। अच्छा, रिग्रेट मुझे इस बात का था कि मैंने इसके अंदर चीज़ क्यों नहीं डाला, जबकि अभी रिसेंटली मैंने रमज़ान में इसी ड्रम स्टिक की रेसिपी को ट्राई किया, तो उसमें मैंने चीज़ डाला था। वो बच्चों को इतने पसंद आए थे, इतने पसंद आए थे। अभी भी जब मैंने बनाई है तो मैंने कहा मामा आप जल्दी से रिकॉर्डिंग करें ताकि मैं इसको ले जाऊँ। और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।